नमस्कार। मैं हाथ जोड़ के उन परिवारों को, परिजनों को, जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, स्पेशली उन नववधु को जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के नमन करती हूँ और मेरा कंडोलेंस उन लोगों के साथ है। मैं उन लोगों को अपना कंडोलेंस मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। लोग 14 फरवरी को बहुत कुछ मनाते हैं, लेकिन मैंने इस बार भी 14 फरवरी के शूट करने से पहले मैंने पुलवामा के अटैक के मार्टियर्स को मैंने नमन किया है। एज बीइंग अ डॉटर ऑफ एन आर्मी मैन, एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडियन, हालात, मैं यही कह सकती हूँ, हालात बहुत गंभीर है। मैंने कभी नहीं सोचा था वेस्ट बंगाल जैसे जगह पे आई विल फील अनसेफ। मैंने हर वक्त अनसेफ फील किया है, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज व्हेन द CPM टॉर्चर्स वर ट्रिचरियस। मतलब कभी भी मुझे रेप करने की धमकी दे रहे, कभी मुझे उठाने की धमकी दे रहे, कभी मैं बाथरूम में नहा रही हूँ रात को 1 बजे अपने होमवर्क्स कंप्लीट करके, बाथरूम के शीशे को तोड़ देना। मतलब CPM की गंदगी, अश्लीलता इतनी वाहियात है कि मैं झेल चुकी हूँ। ये जस्ट एक जीस्ट अगर बोलने जाऊँगी तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा था कि TMC को मैंने वोट दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत गाली गलौज भी सुननी पड़ी थी। तो फ्रॉम माई अर्लियर पेज कॉल प्रोफाइल प्रियंका चौधरी, जो कि हैक हो चुका था, इसकी वजह से मुझे प्रिया लहरी खोलना पड़ा और टीना लहरी प्रोफाइल खोलना पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि TMC भी ऐसी होगी। TMC तो उससे भी ज़्यादा वाहियात है, उससे भी ज़्यादा वाहियात है। मतलब TMC के एक वरिष्ठ लोग आके मुझे ऑफ़र दे रहे कि मेरे साथ सो, 3 रात्रि मेरे साथ तारापीठ में जाके सो, मैं तुमको अभिषेक बनर्जी के बगल वाला सीट में तुम्हें बिठा दूँगा। मैंने जब उसको मतलब ना बोला तो वो मुझे टॉर्चर करने लगा। मैं नाम बोल के भी बोल सकती हूँ। मतलब TMC के एक वाहियात लोग हैं। एक है मेरे बगल के ही उसमें है 15 नंबर वार्ड का बंटी करके। वाओ, बहुत ही वाहियात है इंसान, बहुत ही वाहियात, अश्लील, गंदा। और जिस बंदे की मैं बात कर रही हूँ जो मेरे घर पे आए थे, वो बहुत बड़े प्रोफाइल के, मतलब एक क्षेत्र में कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के राइट हैंड है। उनको जब मैंने कोर्ट की धमकी दी तब वो जाके पीछे खड़े हुए हैं। और ये जो जितने भी मैं बातें कर रही हूँ, इस सब का मेरे पास एकदम प्रूफ है। मतलब TMC इतने अश्लील, इतने गिरे हुए, इतने घटिया हो सकते हैं। आप लोग क्या बोलते थे मुझे, बंगाली हो, बंगाली हो, बंगाली में बात करो। पहले इंडियन तो होने दो। अभी तो ऐसी हालत हो चुकी है कि इंडियन होना भी हमारे लिए गुनाह हो चुका है। पहले इंडियन होना गुनाह हो चुका है, उसके बाद हिंदू होना गुनाह हो चुका है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में रहना भी गुनाह हो चुका है। तो हम कहाँ जाएं? फिर हाँ, ब्राह्मण होना तो उससे भी ज़्यादा गुनाह हो जाएगा। जो लेडी एक ऑनरेबल CM की सीट में, कुर्सी में बैठी है, उन इस कुर्सी का तो उनको सम्मान करना चाहिए। जो खुद बोलती है उनको ब्राह्मण होने में शर्म आती है, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रह सकती। और उससे ज़्यादा भी घटिया इंसान है मेयर हकीम साहब, बॉबी हकीम। इतने गंदे, दावत इस्लाम। मैं किसी भी रिलीजन के खिलाफ कभी ना थी, इसलिए मैंने हर रिलीजन को नमन करते हुए मैंने, मेरे घर में आपने देखा है सेकुलरिज्म का माने ये नहीं है आप किसी को दबा के रखो। सेकुलरिज्म का माने है अपने इच्छा से अपना धर्म पालन करो। धर्म के आड़ पे टेररिज्म, धर्म के आड़ में पॉलिटिक्स, धर्म के आड़ में गंदगी फैलाना, ये कोई भी धर्म में लिखा हुआ नहीं है। और ना कि अगर लिखा हुआ तो आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरे घर में यीशु है, मेरे घर में मक्का मदीना है, कलीमा है, माँ काली, शिव भगवान, भोलेनाथ, ये सब तो है ही। तो हिंदू हूँ तो है।
तो मैं क्या है, मैं एक सुपरनेचुरल पावर में बिलीव करती हूँ। मैं जब मुसीबत होती है मैं भगवान से दुआ करती हूँ, भगवान मेरी दुआ को कबूल फरमाए, दैट्स इट। हाँ, मेरी हिंदी थोड़ा सा अरबिक या हिंदी थोड़ा सा उर्दू में है, वो मेरी पढ़ाई लिखाई क्योंकि यूपी में हुई थी इसलिए। मेरी इंग्लिश अच्छी है क्योंकि मैं आसाम बोर्ड में पढ़ी, बेसिकली आसाम बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ कॉन्वेंट में, इसीलिए। उससे धर्म का या चाल चलन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज जो हुआ है वो ना हो भी सकता था। दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इन द सेंस, पहले मैंने वो कहा था कि पुलवामा का अटैक से बचा सकते थे। कोई भी बैटालियन मैंने कभी नहीं देखा है या ना सुना है। नॉट ओनली माई फादर इज़ फ्रॉम डिफेंस, माई मैनी फैमिली मेम्बर्स, मेरी बुआ भी डिफेंस से थी, मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा बैटालियन कोई एक साथ एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है, ये कभी नहीं। मैंने पुलवामा के टाइम में यही कहा था। दूसरी बात है, कश्मीर का जो मुद्दा है वो हर वक्त टेंस्ड है, हर वक्त भी टेंस है। तो मोदी जी का जो गलती है, पता नहीं वो इंटेंशनली है या इंटेंशन, आई डोंट नो अबाउट दोज काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, आई डोंट नो। बट मैं डिफेंस के बैकग्राउंड से देख के मैं बोल रही हूँ, आप कैसे उस पार जब टेररिस्ट कंट्री है, आई विल एड्रेस पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट कंट्री, एक टेररिस्ट कंट्री है, आप कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज़ क्यों नहीं दे रहे जब टूरिज़्म को आप इतना सपोर्ट कर रहे? हर कोई देखो, मैं जितने मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, हर कोई देखो अभी कश्मीर में घूम रहे। डेफिनेटली मतलब हेवन ऑन अर्थ इंडिया में अगर हो तो वो कश्मीर है। तो कश्मीर जाना कौन नहीं चाहेगा। मैं कभी नहीं गई, बट मेरे पापा का पोस्टिंग था, मेरी माँ कई बार जा चुकी है, तो मैं कभी नहीं गई हूँ कश्मीर। तो हर कोई जाना चाहिए, तो आपको उतना लेवल का सिक्योरिटी देना चाहिए। आप कैसे सोच गए कि 370 का ये मामला हो गया, हम टूरिज़्म को कर दिए, हमने स्टेट बना दिया है, सब फैसिलिटीज़ दे दिए हैं, रोज़ी रोटी भी दे दी है, फ्रीली लोग घूम सकते हैं, शूट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे भूल गए थे एक स्टोन थ्रो डिस्टेंस में एक टेररिस्ट कंट्री है। ये मैं नहीं बोल रही, ये वर्ल्ड बोल रहा है, एक टेररिस्ट कंट्री है। आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि ये नेग्लिजेंस हुआ है, सिक्योरिटी नेग्लिजेंस डेफिनेटली हुआ है। बेस्ड ऑन द सिनेरियो विच आई एम सीइंग, अगर मेरे बदले में मेरे आज पापा ज़िंदा रहते तो मेरे पापा का भी सोच ऐसा होता, क्योंकि ये डिफेंस का सोच है। ये डिफेंस का सोच है कि कभी भी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और दुश्मन से अगर बात करना है तो आँखों से आँखें मिला के बात करना, ताकि दुश्मन की कमज़ोरी तुमको पता लग जाए। ये सब है, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, ट्रेनिंग्स है जो मैंने खुद देखा है। मैं क्लिप में बैठे देखती थी जब पापा ट्रेनिंग्स देते थे अपने जूनियर्स को या सब जूनियर्स को। तो इसी में एक क्लॉज में मैं डेफिनेटली बोलूँगी ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। इतना लूजनिंग देना और इतना हेवी टूरिज़्म एक्टिविटी जब हो रहा है, बेनिफिट्स हो रहा है, वहाँ के लोकल्स लोग बेनिफिट्स पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्यों नहीं अलॉटमेंट कर रहे हैं? क्यों बॉर्डर को ज़्यादा आप फ्रीजिंग नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए था आपको। आई एम सॉरी टू से, बट ये होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है, ये डिफेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है। मोदी जी शायद पूरा इंडिया को देख रहे हैं, हर मुद्दा समझ रहे हैं, ठीक है। मैं मोदी जी को साइड में करके बाकी जो डिपार्टमेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये क्या कर रहे थे? इन लोगों को कभी भनक नहीं पड़ा, या जान के भी अनजान रह रहे कि नहीं कभी ऐसा हो नहीं सकता? डेफिनेटली नॉट। कारगिल फिर से नहीं हो सकता। और ये जो मैंने आज ट्वीट किया है, मैंने ट्विटर में जाके मैंने ट्वीट के अपना मुद्दा मैंने दिया है ट्विटर में। मैंने देखा है डेफिनेटली एक डिफेंस पर्सनल ने कहा है कि डोंट शेयर सच काइंड ऑफ लव लेटर्स। डेफिनेटली आई डू एग्री विद दैट। मैं बता दूँ, आप आम जनताओं को बता दूँ, लव लेटर्स आर बीन सब्जेक्ट इन द डिफेंस कैटेगरी की छोटी छोटी हिदायत या छोटी छोटी स्टोन मत मारो, मतलब ये है एक हिदायत देना। लव लेटर्स डिफेंस बैकग्राउंड में बोला जाता है कि आपको एक नोटिस दिया जा रहा है। ये जो पानी का आपने बंद किया है, ये जो
इमिग्रेंट्स या फॉरेन मिनिस्टर्स को या एम्बेसडर्स को वापस ले आना, यहाँ के एम्बेसडर्स जो है उनको वापस ले, ये सब से कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली खून का बदला खून, मौत का बदला मौत होना चाहिए। आप जिन लोगों ने अपना परिवार खोया है, आप 1 करोड़ दे, 10 लाख दे, 5 लाख दे, वो अपना सुहाग नहीं ला सकते। कभी अपनों को, आप जो मिनिस्ट्री लेवल के आप लोग हैं, दिग्गज लोग, कभी अपनों को खो के देखिए, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। एक लड़की जो 2-3 दिन पहले शादी हुई, कि 1 महीने शादी हुई है, वो जब अपना खोती है, हाँ शायद कुछ साल बाद वो फिर से शादी कर लेगी, लेकिन उसके माँ बाप उन बंदे के जिनका जो मौत के घाट उतार दिए गए जस्ट बिकॉज ही इज़ हिंदू, उनके माँ बाप क्या करेंगे? लड़की न आगे बढ़ जाएगी, ये भी मैं एग्री करती हूँ। जस्ट मैरिड हुआ है, फैमिली के उन लड़की के माँ बाप समझाएगी, समझा बुझा के फिर से रीमैरिज करवा देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिन्होंने अपना बेटा खाया, वो तो ज़िंदगी भर अमृत्यु, मतलब जो कहते हैं टिल डेथ, वो लोग तो वही गुहार लाएंगे कि मेरे बेटे का दोष क्या है, हिंदू घर में जन्म लेना। प्लीज़ प्लीज़ सर, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल द कैबिनेट मिनिस्ट्री से मुझे एक आम जनता हिसाब से बोलिए, कि एक इन्फ्लुएंसर हिसाब से बोलिए, कि एक इंडियन सिटीज़न और हिंदू हिसाब से आप जिसको भी एक्नॉलेजमेंट करेंगे, उसी हिसाब से आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, प्लीज़ एक सीरियस स्टेप लीजिए, एंड दैट शुड बी फुल एंड फाइनल। बहुत हो चुका है, 1947 से लेके बहुत कुछ हो चुका है, ये सीधी उंगली वाली चीज़ है नहीं, इनको फुल एंड फाइनल एक हिसाब दीजिए। स्पेशली आई वांट टू रिक्वेस्ट our honorable home minister Mr. Amit Shah ji, please sir, do some fruitful job. You are a very angry man, do some fruitful job, because as I'm seeing the current scenario, मोदी जी के पास इतना वक्त नहीं है कि हर चीज़ वो खुद देखिए, आप उनसे थोड़ा सा गाइडलाइन लीजिए, लेकिन एग्जीक्यूशन आप कीजिए, बिकॉज यू आर द होम मिनिस्टर, एग्जीक्यूशन आप कीजिए, प्लीज़ डू समथिंग, बिकॉज from West Bengal to Kashmir to I don't know where the things will again take a blast. I'm afraid of saying also even. मुझे मालूम नहीं, we Hindus are really feeling unsafe. क्योंकि अभी क्या है ना, एक हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता जा रहा है. It is the burning fact. बहुत लोग नहीं जानते. पैसे के बलबूते पे हिंदू ही हिंदू को काट रहे हैं, ये आप लोग नहीं जानते, ये बंगाल में हो रहा है, पहले भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है, मैं तारीख नहीं बोलूँगी, लेकिन ये पहले भी हो जाए। पैसों के बलबूते पे हिंदू हिंदू को काट रहा है, और पैसे का के सामने ईमान बिक रहा है। और प्लीज़ वेस्ट बंगाल के सीएम को हटा के कुछ ऐसा काम कीजिए, क्योंकि सीपीएम के लोग जैसे टीएमसी में घुसे, टीएमसी के लोग प्लीज़ बीजेपी में आके ना घुसे, प्लीज़। वी डोंट वांट टू सी द सेम बोरिंग इडियट फेसेस, वी डोंट वांट टू सी द सेम बोरिंग इडियट फेसेस। आई हम्बली रिक्वेस्ट एंड आई रेस्ट माई वीडियो ओवर हियर। थैंक यू, नमस्कार।